हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। मैं जितेश रेवानी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आपने अभी एनटीपीसी सभी ने दिया होगा और उम्मीद करूंगा कि आप सभी का एनटीपीसी का एग्जाम बहुत बढ़िया तरीके से हुआ होगा। तो देखिए, अब आगामी एग्जाम के लिए अपन देख रहे हैं कि एसएससी सीएचएसएल जो 2020 वाला है वो अभी आपका अप्रैल में होने वाला है, ठीक है। और कुछ ही दिनों में उसके एडमिट कार्ड भी आने वाले हैं। तो देखिए, मैंने कुछ उसके लिए सोचा है कि अपन जितने भी टॉपिक अपन ने पढ़ लिए हैं उसके कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज अपन लेकर आएंगे और टॉपिक बाय टॉपिक अपन इसको धीरे धीरे अपन हर टॉपिक को एक बार क्लियर कर लेंगे। और देखिए, एक ही सेशन में नहीं, इसको 2 सेशन में करेंगे अपन। इनके 2 सेशन लेकर आएंगे इसकी क्वेश्चन की सीरीज के, जिसमें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिसमें सारे के सारे जो आपके टाइप हैं वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। और नए टाइप के क्वेश्चंस हैं जो फ्रीक्वेंटली अभी पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो देखिए, उम्मीद करूंगा कि आपको ये सेशन लास्ट तक दिखेगा तो आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। उम्मीद तो यही करूंगा कि अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिलेगी अगले वीडियो की। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन इस तरह से कह रहा है कि एक संख्या है जब 20% बढ़ जाती है। परसेंटेज का सवाल है। अपन सबसे पहले टॉपिक कौन सा क्लियर कर रहे हैं? परसेंटेज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, एक संख्या है जब 20% बढ़ जाती है तो इस संख्या की आधी संख्या से 56 अधिक हो जाती है, तो उस संख्या को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा। इजी क्वेश्चन है। देखिए, कुछ भी नहीं है। मान लीजिए वो संख्या जो होती है 100% है। क्या है दोस्तों? एक संख्या पूरी 100% है। अगर इस संख्या को 20% बढ़ाया जाएगा तो वो 120% हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, 120% हो गई। इसके बाद ऐसे कह रहा है कि उस संख्या की आधी का मतलब है कि 50%। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कह रहा है कि अगर मैंने 20% बढ़ा दी तो उस संख्या की आधी जो ये है, मतलब जो बड़ी हुई संख्या है वो 56 अधिक है। तो आप ये देखिए, परसेंटेज में कितना अंतर है? 70 का अंतर है। तो मैंने देखा कि 70% का जो अंतर है वो बराबर दे रखा है 56 के। सही कह रहा हूं बिल्कुल। तो 56 के बराबर दे रखा है। मैंने कहा 100% का मतलब क्या? वह ओरिजिनल नंबर, वह ओरिजिनल संख्या क्या हो जाएगी? 56/70 इंटू 100। तो ये तो हो गई संख्या। तो संख्या को देखिए क्या आएगा। ये देखिए, 7 से मैंने 10 टाइम का काट दिया। 7 8 56, 0 से 0 कट गया, 80। तो देखिए, नंबर क्या आ गया? 80 आ गया। क्या आ गया? संख्या क्या थी दोस्तों? संख्या आ गई 80। अब कह रहा है कि इस संख्या में अगर मैं 3 का भाग लगाता हूं तो रिमाइंडर कितना आता है। तो देखिए, 3 2 जा 6, दो उसको देंगे, 3 6 जा 18, यानी कि 3 रिमाइंडर बच जाएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? 3 बचेगा। सॉरी, 3 नहीं बचेगा, 3 6 जा 18, 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2 बचेगा। ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन है नहीं, आंसर क्या आएगा आपका? 2 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगवाते हैं। ये देखिए, लग गया सेकंड क्वेश्चन। आप पढ़िए क्वेश्चन को, क्या कह रहा है। अच्छे क्वेश्चन है, सारे टाइप क्लियर हो जाएंगे। आज 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन अपन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। इसके बाद आपका परसेंटेज क्लियर हो जाएगा, उसके नया टॉपिक ले लेंगे, ठीक है ना। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। अब कह रहा है कि ए बी से 25% कम है जबकि सी डी से 20% अधिक है। डी ए से 25% कम है, तो बी और सी के बीच संबंध को खोजें। तो देखिए, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? सबसे पहले तो मेरे को आप बताइए कि 25% क्या होता है? 1/4 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि ए बी से 25% कम है, तो बी से कम है, तो बी अगर 4 है तो उससे कितना कम होना चाहिए? 1 कम, यानी कि 3 हो जाएगा। बी ए से 25% कम है, तो ये 4 है तो वो 3 हो गया, ठीक है। एक संबंध तो ये रहा। अब कह रहा है कि सी जो है वो डी से कितना कम है? 20% अधिक है। कम नहीं है, अधिक है। तो 20% की वैल्यू आपको पता है फ्रैक्शन में क्या होती है? 1/5 होती है, सबको पता है ना। तो देखो, 5 से 1 ज्यादा है, 6 है। ये भी हो गया। अब एक रिलेशन और दे रखा है डी और ए का। ऐसे कह रहा है कि डी जो है वो ए से 25% कम है, तो कोई दिक्कत नहीं, 25% कम है, यानी कि 4 से 1 कम 3 है, ठीक है ना। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि ए अपॉन बी आ गया 3/4, सी अपॉन डी आ गया 6/5 और डी अपॉन ए आ गया 3/4। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका अपन ने कुछ नहीं किया, केवल रिलेशन अपन ने लिखा है जो उसमें दे रखा था क्वेश्चन में, वही अपन ने लिख दिया। अब कह रहा है कि बी और सी के बीच संबंध देखिए। तो देखो, बी किसमें है? एक तो बी इसमें है, एक सी इसमें, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि बी और सी को डायरेक्ट तो अपन ले नहीं सकते। डायरेक्ट नहीं लेंगे तो अपन क्या देखेंगे? यहां पर डी आ रहा है, वहां पर डी आ रहा है, लेकिन डी आना तो सेम चाहिए था। जो डी यहां पर है वही डी वहां पर आना चाहिए था। तो बराबर करने के लिए अपन क्या करते हैं? कुछ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने देखा यहां पर अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 3 जा 15, तो यहां पे 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ताकि डी सेम हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? 5 को मैं 3 से मल्टीप्लाई किया तो
15 हो गया, और वहां पर 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 हो गया। तो डी यहां पर सेम हो गया। अब डी तो अपन ने सेम कर दिया, लेकिन क्या अकेला यहां पर एक जगह ही थोड़ी गुणा होगा, ऊपर भी गुणा होगा। अगर यहां पे 3 से गुणा किया तो ऊपर भी 3 से गुणा होगा, और ऊपर अगर 5 से किया है तो नीचे भी 5 से हो जाएगा। इतना तो समझते हैं सब, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या गड़बड़ हुई। गड़बड़ ये हुई कि यहां पर ए जो था ना, ए कितना हो गया, 5 चौके 20 हो गया, 5 4 जा 20, ए यहां पर हो गया। लेकिन भैया ए तो यहां पर भी है जो कि केवल 3 ही है, तो ए को भी अपन को पहले तो सेम करना पड़ेगा, फिर ही तो अपन रिलेशन निकालेंगे ना इन तीनों में। तो देखो अगर ए यहां पर 20 है, यहां पर ए 3 है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को बराबर करने की सोचूंगा। तो देखो बराबर कैसे होगा, ये 3 है तो मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ताकि ये क्या हो जाए, 60 हो जाए। ए क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो वहां पर कितना है, ए है वहां पर 5 4 जा 20, तो मैं यहां पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आराम से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, 60 हो गया। अब देखो 3 से यहां मल्टीप्लाई किया तो यहां तो ऊपर तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा वहां पे जगह कम है इसलिए देख लेना, साफ दिख रहा है। वैसे तो पहले 5 से मल्टीप्लाई किया था, अब 3 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर 20 ऊपर किया था तो 20 नीचे भी करना पड़ेगा। अब सब कुछ बराबर है, लेकिन एक चीज फिर गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई, देखो क्या गड़बड़ हो गई कि जो बी है ना, ये जो डी है, ये देखो 5 3 जा 15, 15 3 जा क्या है, 3 3 9 5 45, और यहां पर क्या है 5 या 15, 15 3 45, यहां भी करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा ना। वहां पे 3 से मल्टीप्लाई डी को कर दिया तो यहां पे भी करना पड़ेगा। अब यहां ऊपर किया तो यहां भी करना पड़ेगा। बस अब पूरा सेटिस्फाइड है। अब देखो यहां पर देखो ए कितना है, 20 या 60, यहां पर भी 60 है। डी यहां पे कितना है, 45 है, तो यहां पर भी 45 है। सी यहां पर 6 या 18, 18 या 18 54 है, और बी यहां पे कितना है। अब देखो संबंध किसका पूछ रहा है, बी और सी का, बी और सी का पूछ रहा है ना। तो बी कितना है, 20 चौके 80 है, 80, और ये कितना है, 6 या 18, 18 3 जा 54, सही है, देख लो एक बार, 9 छके 54 बिल्कुल। तो ये किससे कट रहा है, देख लो, ये कट जाएगा 2 से 40 बार और 2 से 27 बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा 27 बी इज इक्वल टू 40 सी, ये रिलेशन है। ऑप्शन में क्या दे रखा था आपने, ये रिलेशन दे रखा था, 27 बी इक्वल्स टू 40 सी, ठीक है। कुछ भी नहीं था, लेंथी क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल इजी था। बस धीरे धीरे इसको बराबर करते चलना है। ए अपॉन बी लिखा, सी अपॉन डी लिखा, डी अपॉन ए लिखा, फिर अपन ने देखा कि क्या क्या मैच कर रहा है, उसको अपन ने बराबर किया। बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई करते गए। उसके बाद जो पूछ रहा था, बी और सी पूछ रहा था, मैंने उठाया और वहां से इसका रिलेशन निकाल दिया, खत्म, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ गया है, अमित वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए आप, देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखिए क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि अमित ने अपनी तनख्वाह का 20% एक विद्यालय को दान कर दिया, ठीक है, और शेष का 20% अपने बैंक में जमा कर दिया। यदि वह अभी 12,800 रुपए की बचत कर रहा है, तब अमित की तनख्वाह क्या है रुपयों में, यानी टोटल जो तनख्वाह थी ना उसको मिली थी, उसके अंदर से दान करता जा रहा था, बैंक में जमा करा रहा था, तो जो टोटल मेन जो थी उसकी वो कितनी थी। तो देखो कुछ भी नहीं है। सबसे पहले मैंने माना कि उसकी टोटल जो इनकम थी वो 100% थी। क्या थी, 100% थी। उसके अंदर से इसने 20% तो किधर दान कर दी, किसी स्कूल में दान कर दी, ठीक है। और कह रहा है कि शेष बची, शेष कितनी बची दोस्तों, अगर 20 अगर उसने दान कर दी तो शेष बचेगी उसकी 80%, मानते हैं ना आप, 80% बचती है। अब उस 80% का भी उसने 20% दान कर दिया, दान नहीं किया, बैंक में जमा करा दिया, सही कह रहा हूं, विद्यालय को दान कर दिया, शेष का 20% उसने बैंक में जमा कर दिया। तो अगर इसका 20% अगर मैं निकालूं, यानी कि इसका मैं 20% निकालूं, तो 8 दूनी 16, यानी कि 16%, ठीक है। 16% उसने क्या कर दिया भाई साहब, बैंक में जमा करा दिया। ये लीजिए बैंक, ये बैंक हो गया, ये स्कूल हो गया। बचा कितना इसके पास, 80 में से 16 घटा दो, 64% इसकी ये बच रही है। ये क्या है, इसकी बचत है, इसकी सेविंग है। अब ये जो सेविंग है ना 64%, वो किसके बराबर दे रखी है दोस्तों, ये दे रखी है 12,800 के बराबर। क्वेश्चन यही कह रहा है ना कि जो 64% है, बाकी जो देखो बचा कुछ आया ना, भाई ने बहुत बढ़िया बचत की है, 100% में से 64% इसकी बचत है, 12,800 रुपए में है, ये परसेंटेज है। तो मैंने देखा कि 100% क्या होगी, 100% के लिए क्या करते हैं अपन, 12,800 अपॉन 64, ये एक की निकल गई, इसको मैं यहां पे 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो पूरी आ जाती है ना। तो 64 को मैंने काटा 2 बार, ये 200, यानी कि 20,000। कितनी तनख्वाह है इसकी, इसकी तनख्वाह है पूरी की पूरी 20,000 रुपए। उसके अंदर से वो 20% स्कूल को दे रहा है, फिर उसका जो बचता है उसके अंदर वो जो 20% है वो बैंक में दे रहा है, लेकिन जो मेन इनकम है उसकी 20,000 रुपए है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा सवाल देखते हैं। हाँ आपकी स्क्रीन पर लग गया है, देखिए क्या कह रहा है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये 3 क्वेश्चन है समझ में आए होंगे, और
अच्छे लगे होंगे, क्वेश्चन अच्छे हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और उम्मीद है कि CHSL में इस तरह के क्वेश्चन आने की बहुत बहुत संभावना है। ठीक है, देखते हैं। देखो क्या है कि एक चुनाव में ए को बी की तुलना में 8.33% अधिक वोट मिले। ठीक है, तो बी के वोट ए द्वारा प्राप्त वोटों से कितने कम है, कितने परसेंट कम है। तो ये कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन आसान तब होगा जब आपको 8.33% की फ्रैक्शन वैल्यू पता होगी, जो कि मुझे पता है 1/12 होती है। अब आप कहेंगे हमें याद नहीं है, करनी भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, लेकिन आपको 0.33 की वैल्यू तो पता होती है ना कि 0.33 क्या होता है। आपको पता है 1/3 होता है। तो मैंने लिखा 8 सही 1/3 यानी 8 होल 1/3। तो ये 8 होल 1/3% है। 8 से 24 और 125/3 परसेंट का साइन हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। 25 चौक 100 यानी कि 1/12। समझ में आ गया? इसको निकालने की जरूरत नहीं है, याद कर लो 1/12 होती है। चलो अब देखो क्या कह रहा है कि ए और बी है। एक चुनाव में यदि ए को बी की तुलना में यानी कि बी की तुलना में यानी बी को अगर 12 मिले होंगे तो इसको 13 मिले होंगे। ज्यादा मिले कम मिले? अधिक मिले। 12 से 1 ज्यादा 13 मिलेंगे ए को। अब ऐसे कह रहा है कि बी को ए की तुलना में ए द्वारा प्राप्त वोटों से यानी ए नीचे आएगा। अब किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है? ए की रेस्पेक्ट में, यानी ए तो आएगा नीचे 13। बी को कितने कम मिले हैं? कितने कम मिले भाई साहब? देख लो कितना अंतर है, 1 का। 1 कम मिला है किसके रेस्पेक्ट में? ए के रेस्पेक्ट में इंटू 100। अब आप कहेंगे 1/13 कितना होता है? इसको आप जब भाग देंगे तो कितना आएगा? 7.71%। कितना आएगा फ्रेंड्स? 7.71% इसका आएगा। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/3 होती है, 1/13 होती है। तो आपको 2% याद करने को मिली इस क्वेश्चन में। क्या मिली? 1/12 होता है 8.33%। ठीक है दोस्तों, और 1/13 होता है क्या? 7.71%। ठीक है ना? याद हो जाएगा कि 7.71% कहीं भी आपको देखने को मिले तो आप कहेंगे कि 1/13 है। 8.33% जहां भी देखने को मिले आप क्या कहेंगे? 1/12 है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या सीखने को मिल गया कि ये परसेंटेज और ये परसेंटेज, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। क्लियर है? चलिए 5th क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, 5th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति की मासिक आय 13,500 है ये। ठीक है ना? 13,500 रुपए थी और उसका मासिक खर्च जो है 9,000 रुपए था। अगले साल उसकी आय में 14% की वृद्धि हुई और उसकी व्यय में 5% की वृद्धि हुई। ठीक है, तो उसकी बचत में क्या वृद्धि हुई? देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई हुई है, या आप सबको पता होगा कि जो इनकम होती है वो क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। सही बात है कि नहीं है? जितना आप इनकम कमा रहे हो उसको अपन किस में तोड़ेंगे? एक तो खर्चे में और आपकी बचत में। खर्चा और बचत को अगर मैं जोड़ देता हूं तो आपकी इनकम निकल के आ जाती है, तनख्वाह निकल के आ जाती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 13,500 रुपए क्या है? इसकी इनकम है। ठीक है, बराबर इसका क्या दे रखा है? खर्चा दे रखा है ना, मासिक खर्च। एक्सपेंडिचर दे रखा है 9,000 रुपए। बिल्कुल, तो क्या आप सेविंग निकाल सकते हैं इसकी? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 13,500 जब टोटल है उसके अंदर से 9,000 रुपए वो खर्च कर रहा है, तो सेविंग क्या आ जाएगी? 4,500। ठीक है ना? ये देखो 4,500 रुपए वह बचा रहा है। चलो अब इसका मैं रेशो निकाल रहा हूं एक बार, है ना, कि जोड़ने पर जो मतलब रेशो आएगा वो क्या आएगा। मैंने यहां से देखा 2 0 कट जाएंगे, 135 बराबर ये हो जाएगा 90 अनुपात ये 45। और भी कट रहा है? हाँ जी कट रहा है। क्या किससे कट जाएगा? ये कट जाएगा 5 से। 5 से काटो, देखो 5 एकम 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। 5 से कट जाएगा 18 बार और 5 से कट जाएगा 9 बार। और भी कट रहा है, ये 9 से कट रहा है। 9 या 27, 9 दूना 18, 9 एकम 9। ठीक है, यही है 3 2 1। ये किस किस का रेशो है? देखो इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। ठीक है, 2:1 में क्या आ गया? इसका खर्चा और बचत। अब क्या बोल रहा है आगे देखो, ये ऐसे कह रहा है कि अगले साल उसकी आय में 14% की वृद्धि हो गई। आय कहां है दोस्तों? देखो मैंने ऐसा क्यों किया, रेशियो में इसको क्यों बांटा? क्योंकि परसेंटेज दे रखी थी अपन को। परसेंटेज दे रखी थी तो डायरेक्ट मेथड लगाएंगे अपन, डायरेक्ट गुणा करेंगे। देखिए अगले साल क्या कह रहा है कि गुणा कर रहा हूं मैं 14% इधर, यानी कि इनकम में 14% की वृद्धि हो गई। समझ रहे हो? देखो डायरेक्ट का मतलब होता है अगर देखो कमी होती, डिक्रीज होता तो मैं यहां पर -14 से मल्टीप्लाई करता, लेकिन अगर बढ़ रही है तो मैं +14 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। आपको ऐसे ही और सवालों में भी इसी तरीके से करना है। देखिए क्या कह रहा है कि एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? खर्चा 7% बढ़ रहा है। 7% बढ़ रहा है यानी कि 7 से मल्टीप्लाई मैं यहां पे कर देता हूं। अब ऐसे कह रहा है कि सेविंग कितनी बढ़ेगी? सेविंग कितनी बढ़ेगी मेरे को नहीं पता, तो मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया x% से।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। देखो 14 थी 42% बराबर 7 दूना 14% प्लस प्लस है ना, ये प्लस ही तो है। यहां पर मैंने रेशियो ले लिया था लेकिन है तो प्लस ही ना, इनकम एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो ये है x%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 42 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 28% बराबर x%। यानी देखा जाए तो कितनी परसेंट की वृद्धि हो गई दोस्तों, सेविंग में 28% की वृद्धि हो गई, प्लस में आ रहा है तो वृद्धि हो गई। इंक्रीज होगी कितनी, 28% से ये इंक्रीज हो जाएगी आपकी क्या, सेविंग। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए छठा क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, देखिए क्या कह रहा है, देखिए पढ़िए क्वेश्चन को। हाँ देखिए, ए और बी का मासिक वेतन एक साथ 40,000 रुपए है, एक साथ। ठीक है, ए अपने वेतन का 85% और बी अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है। समझ रहे हैं बात को, टोटल इनकम दे रखी है दोनों की। अब वो ऐसे कह रहा है कि ए तो है 85% तो खर्च कर देता है, बी 95% खर्च कर देता है। अब उनकी बचत समान है, अब वो बचा सेम रहे हैं, तो बताइए कि ए का वेतन कितना है ना। अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए कुछ भी नहीं है, सबसे पहले आप ये देखिए कि मैंने देखा ये ए और ये बी है, दो दोस्त हैं, इनकी मिला के इनकम कितनी है, मैं यहां पे लिख देता हूं कितनी है भैया, 40,000 है, 40,000 है, बिल्कुल है ना, ये लो। तो अब मैंने देखा कि इन्होंने 85% अगर खर्च कर दिया, ए ने, ए अगर 85% खर्च कर देता है और ये 95% अगर खर्च कर देता है, तो बचा कितना रहे। अल्टीमेटली अगर मैं कहूंगा कि ए जो है अपनी इनकम का, ए जो है अपनी इनकम का 5%, सॉरी 15%, सॉरी 85% अगर खर्च कर रहा है तो 15% बचा रहा है, बचा रहा है। ये बी है, 95% अगर खर्च कर रहा है तो बचा 5% रहा होगा। परसेंट का मतलब 1/100 होता है, मैं 100 डायरेक्ट लगा रहा हूं, ठीक है चलो। और ये अब क्या कह रहे हैं कि ये जो बचा रहे हैं ना, इनकी बचत लास्ट में जाके सेम हो रही है। क्वेश्चन इसी तरीके से कह रहा है कि दोनों की जो सेविंग है वो सेम है, इक्वल है। तो देखो अब क्या है, ए यहां से ए और बी की इनकम का रेशियो निकल के आ सकता है, आराम से आ सकता है, क्योंकि ये ए और बी क्या है, इनकम ही तो है। ए और बी की इनकम है, उसको मैंने 15% किया, यानी कि उनकी बचत हो गई। तो ए और बी अल्टीमेटली है क्या, इनकम है। तो देखो मैंने क्या किया, 100 से 100 उड़ा दिया, 5 से ये 3 बार उड़ा दिया, तो ए इज टू बी कितना आ गया, 1/3 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। ये आ गया ए और बी की इनकम का रेशियो आ गया। अब इनकम का रेशियो आ गया तो 40,000 क्या थी, टोटल इनकम थी। अब टोटल इनकम थी तो रेशियो में टोटल कितना है, 4 है, 3 और 1 4, तो रेशियो जो है 4 रेशियो वो 40,000 के इक्वल है कि नहीं है। तो एक रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, 10,000 के इक्वल हो जाएगा। अब एक रेशियो अगर 10,000 के इक्वल है तो ए की तनख्वाह कितनी है, ए की तनख्वाह है एक रेशियो, तो भैया ए की कितनी आ गई, 10,000 ही आ गई। कितनी आ गई, 10,000 रुपए ही इसकी तनख्वाह आ गई ए की, कोई दिक्कत नहीं थी। क्लियर है, क्या पूछ रहे थे, ए का वेतन पूछ रहा था, 10,000 पूछ रहा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करूंगा कि आपको छठा क्वेश्चन समझ में आ गया है। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सातवां क्वेश्चन, और सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चन हैं। और कल भी देखिएगा, कल या फिर जब भी नेक्स्ट सेशन आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इसका नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, नेक्स्ट सेशन की आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और उम्मीद कोशिश करूंगा कि कल ही डल जाए वीडियो, है ना। देखिए क्या कह रहा है कि चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाती है, ठीक है। उपभोग में, ये उपभाग नहीं है, उपभोग है, ठीक है ना, कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन में कितने परसेंट की वृद्धि की जाए ताकि खर्च में केवल 5% की कमी आए। देखो अब ये मजेदार क्वेश्चन है, इसके लिए आपको एक छोटा सा कंसेप्ट ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, क्योंकि जिसको एक्सपेंडिचर होता है ना, एक्सपेंडिचर होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन, यानी कि खपत बराबर होगी मूल्य इनटू खपत, थोड़ी सॉरी खर्चा। खर्चा जो होगा बराबर होगा उसकी प्राइस यानी मूल्य और इसकी खपत, खपत बोले चाहे उपभोग बोले, अपन क्या बोले, खपत बोले चाहे उपभोग बोले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो गुणा करने पर प्राप्त होता है कि आपने कितने रुपए में खरीदी, कितना अपन ने उसको यूज किया, वही उसका अपना खर्चा आ जाता है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है कि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, कमी हो गई। तो देखो 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है, सबको पता है। तो पहले अगर 5 थी तो कम होने पर 4 हो गई, समझ में आ रहा है, 5 अगर थी तो कम होने पर 4 हो गई। क्या है ये क्या है, प्राइस है। ये देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं प्राइस, ये प्राइस का रेशियो है। अब क्या कह रहा है, कंजम्पशन का रेशियो, कंजम्पशन तो अपन को दे नहीं रखा, उपभोग में कितने परसेंट की कमी की जाए, तो कंजम्पशन मैंने माना कि x% की, तो x से y मान लिया मैंने,
इतनी वृद्धि हुई होगी, वृद्धि हुई है। हाँ, अब कह रहा है कि खर्च में केवल 5% की कमी आए। खर्च का मतलब क्या है, इन दोनों का गुणा करने पर खर्च का मतलब एक्सपेंडिचर। अब इधर देख लो, प्राइस इंटू कंजम्पशन, प्राइस इंटू कंजम्पशन क्या आ रहा है, एक्सपेंडिचर निकल के आ रहा है। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना आ रहा है, देखिए 5% की वृद्धि, वृद्धि है, सॉरी कमी है। 5% का मतलब होता है 1/20, तो 20 से 19, कमी का मतलब यही तो होता है, 20 में से 1 गया तो 19, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये कब आता है, नीचे जो कंक्लूजन आता है ये गुणा करने पर आता है। तो मैंने देखा x और y अपन को निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 20 में 5 का भाग लगा दूंगा और 19 में 4 का भाग लगा दूंगा। भाई x और y निकालना है ना अपन को, तो देखो x और y का रेशो निकल के आएगा, 20/5 करूंगा तो 4, ठीक है, ध्यान से देखना, 20/5 करूंगा तो 4 और 19/4, क्लियर है, 19/4। लेकिन अब ये 4 नीचे तो यहां तो रहेगा नहीं, तो मैं दोनों तरफ 4 से गुणा कर दूंगा। ये रेशो है ना भाई, रेशो है, ये किसका रेशो है, ये कंजम्पशन का रेशो है। तो 4 चौक 16 अनुपात 19, ये कंजम्पशन हो गया। तो भैया कितनी वृद्धि हो रही है, कितनी वृद्धि हो रही है, 3 की वृद्धि हो रही है। किस पर हो रही है, 16 पर हो रही है, इनटू 100। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4 से क्या 25 बार, 4 से 16 बार, 4 से 4 बार, तो 75/4 यानी 4 एकम 4, 18 चौके 72, बचेगा 3/4, यानी कि 18 होल 3/4% की क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है। किसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, आपके कंजम्पशन में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है कि जो एक्सपेंडिचर होता है वो प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है, खर्चा जो होता है वो मूल्य और खपत का गुणा होता है। तो बस कुछ भी नहीं किया मैंने, ये प्राइस है, ये कंजम्पशन है और ये क्या है, एक्सपेंडिचर है, भाग लगा दिया। क्यों, क्योंकि इस बार ये दिया हुआ था, अपन से ये पूछ रहा था। मान लो अगर ये पूछता तो अपन दोनों को गुणा कर लेते, कुछ भी नहीं था, बस 18 होल 3/4% की क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है। किसमें हो रहा है, कंजम्पशन में हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए 8th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा, पढ़िए जब तक क्या कह रहा है और करने की कोशिश कीजिए, फिर करते हैं अपन इसको। उम्मीद करूंगा आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और करने की कोशिश की होगी। देखिए कह रहा है कि एक खिलौने की कीमत पहले 30% बढ़ जाती है और फिर 20% कम हो जाती है। यदि खिलौने की कीमत अब 312 रुपए है तो पहले कितनी थी। भैया देखो इसमें सक्सेसिव की खुशबू आ रही है ना, सक्सेसिव केस है, क्रम से चल रहा है, यानी एक ही वस्तु पर परसेंटेज कम हो रही है और बढ़ रही है, या बढ़ रही है और कम हो रही है। तो देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले देखिए 30% की वैल्यू क्या होती है, एक कितनी होती है, 3/10 होती है, होती है कि नहीं होती है, 3/10 होती है। और एक परसेंटेज और दे रखी है इसमें 20%, 20% इसकी वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, तो कह रहा है कि एक ही वस्तु है उस पर 2 बार क्रिया हो रही है, यानी सक्सेसिव केस है। 10 से 3 बढ़ रहा है ना, वृद्धि हो रही है, तो 10 से 13 हो रही है एक बार। फिर उसी वस्तु पर 5 से क्या हो रहा है, कम हो रही है, यानी 5 से 4 हो रही है। 20% की कमी हो रही है ना, तो 5 से 4 हो गई। अब देखो क्या है, सक्सेसिव केस है, यानी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 पंजे 50, 13 चौके 52, कुछ कट रहा है तो काट दो, किससे कट रहा है, ये हो जाएगा 25, 2 से काट देंगे और ये 26 हो जाएगा। रेशो क्या आ गया, पहले की कीमत का तो आ गया 25, अभी की कीमत का आ गया 26। तो अभी की कीमत कितनी है, 312 है, तो मैंने देखा कि 26 रेशो इज इक्वल टू 312। काटा पीटी कर दो, क्या हो जाएगा, और 312/26, ये आ गई एक रेशो की वैल्यू। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 312/26। अपन को क्या पूछ रहा है, 25 की वैल्यू। क्यों, क्योंकि अब पहले की कीमत कितनी है, 25 रेशो है, तो ये हो जाएगा, मैं 25 से गुणा कर देता हूं यहाँ पे डायरेक्ट, 312/26 इंटू 25। ठीक है, काटा पीटी कर लो, ये कट जाएगा, 13 से कटेगा, 13 दूना 26, 13 कब 13, 13 दूनी 26, 26 और 5, 13 चौकू 52। सही बात है, एक बार देख लेना भाई, 13 कम 13 26, 26 और 5, 13 चौक 52, बिल्कुल सही है। 2 से कर गया 12 बार, ये हो जाएगा 12 60 का 0, 6 बार देना 24, 24 और 3, ये हो गया 300 रुपए। तो भैया 300 रुपए पहले थी, अब 312 हो गई है। तो पूछ क्या रहा था, पहले कितनी थी, 300 रुपए थी। बहुत आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 9th क्वेश्चन देखिए, हाँ क्वेश्चन अच्छा है, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पासिंग मार्क्स वाला क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए जिसमें अधिकतम जो अंक है ना वो 250 अंक है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितने 250 है, एक उम्मीदवार को 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। ठीक है, अब राज ने उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 10% अधिक अंक प्राप्त किए, तो राज द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ना, बहुत टाइम लगेगा ना इसको करने में, है नहीं लगेगा। ये 250 का कोई मतलब नहीं है, क्या कह रहा है कि उत्तीर्ण अंक चाहिए इसको 40%।
अब उसने राज ने उत्तीर्ण अंकों के 4% अधिक किए, तो मैं कहूंगा इसका 4% कितना होता है? आप कहेंगे कितना? 40 का 4% कितना होगा? 10%, 10%, सॉरी, 4 नहीं 10%। 40 का 10% कितना होगा? 4। सही कह रहा हूं भाई? देखो 40% इसको अंक चाहिए थे, लेकिन उसने 10% ज्यादा किए, तो मैंने कहा कि 40 का 10% 4 होता है, तो इन दोनों को जोड़ दो बस। तो टोटल उसने कितने किए? 44%। इतना आसान क्वेश्चन था। आंसर 44% उसने प्राप्त किए राज ने। देखो कुछ भी नहीं है कि 40% उसको अंक चाहिए थे, लेकिन उसने जो अंक चाहिए ना आपको, मिनिमम मार्क्स कितने हैं? 40% है। उसका 4%, 10% उसने एक्स्ट्रा किया, तो 10% का मतलब हो गया 40 का 10% 4, दोनों को मैंने जोड़ दिया 44%। तो आंसर इसका क्या है? 44% उसने अंक प्राप्त किए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन एक बार आपका देख लीजिए, 10th क्वेश्चन। हाँ, ये 10th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक वर्ष में गांव ए और गांव बी की जनसंख्या 3:4 है। अगले वर्ष में गांव बी की जनसंख्या 20% बढ़ गई। ठीक है, बढ़ गई होगी, और बढ़कर कितनी हो गई? 72,000 हो गई। ठीक है, तो दोनों गांवों की पहले वर्ष में कुल जनसंख्या क्या थी? समझ रहे? पहली बात, पहले वर्ष में कितनी थी, अब दूसरे वर्ष में तो इसने बता दी कि बी, अगले वर्ष जो है ना बी की जनसंख्या वो 20% बढ़ने के बाद कितनी हो गई? 72,000 हो गई। तो देखिए, सबसे पहले मैं ऐसे कर रहा हूं कि यहां पर ए लिख रहा हूं, यहां बी लिख रहा हूं। ये गांव ए है, ये गांव बी है। अनुपात दे रखा है 3 और 4 का। ठीक है, 3 और 4 का दे रखा है। तो इसे कह रहा है कि 20% बढ़ गई। तो मैंने ये देखा कि देखो क्या बढ़ रही है? बी बढ़ रही है। बी बढ़ रही है ना, तो मैंने मान लिया कि बी की एक बार जो वो है जनसंख्या है, उसको मैंने 100% मान लिया। एक बार ही मान लो कि 100% थी, पहले कितनी थी? 100% थी, लेकिन अब बढ़कर वो कितनी हो गई दोस्तों? 120% हो गई। 20% बढ़ गई। 20% बढ़ने के बाद कितनी हो गई? 120% हो गई। 100 से 20 ज्यादा 120%। अब वो 120% कितनी है दोस्तों? 72,000 के बराबर है। बढ़कर कितनी हो गई? 72,000 हो गई ना। तो मैं कहूंगा 100% कितनी है? तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 12 से कट गया 6 बार 6,000, और 100 और लगेगा, यानी कि 6 लाख हो गई। एक बार देख लेना, 100% का 72,000 है, 72,000 हो गई। 12 6 72 का 600, सॉरी 1 0 ज्यादा लगा दिया मैंने फ्री फंड का, 60,000 हो गई। यानी 100% की वैल्यू कितनी है? अब मैंने ये देखा कि 100% मैंने क्या माना था? बी माना था, तो ये बी क्या है? 60,000 है। इनकम कितनी है इसकी? ओ सॉरी, बार बार इनकम आ रहा है। पॉपुलेशन कितनी है? 60,000 है, लेकिन रेशो में कितनी है? 4 रेशो। अपन से क्या पूछ रहा है? ये वाला रेशो क्या पूछ रहा है भाई? देखो 60,000 कब है? 60,000 है बी की, लेकिन अपन से पूछ रहा है किसकी? बी की पूछ रहा है ना शायद। बी की जनसंख्या 20% बढ़ गई और 72,000 हो गई। दोनों गांवों की पहले वर्ष में कुल जनसंख्या, दोनों गांवों की पूछ रहा है। आ जाओ, मजा आएगा। देखो दोनों गांवों की पूछ रहा है। अब देखो सीधी सी बात है, 60,000 जो है वो 4 रेशो के बराबर है। क्यों? क्योंकि जो बी है उसका रेशो तो 4 ही है ना दोस्तों। तो 4 रेशो की वैल्यू कितनी है? 60,000। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई 15,000। 15 चौक 60 0 0 0 15,000। एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 15,000। अपन से क्या बोल रहा है? दोनों गांवों की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? तो 3 + 4 7। कितनी है दोस्तों? 7 इंटू करूंगा मैं एक रेशो की वैल्यू 15,000, तो कितना आ गया? 15,000 है ना। तो ये आ गया 15 7 105 30। तो ये हो गई आपकी 1,50,000 5,000 है ना। 1,05,000 है ना, जितनी भी है देख लो। 105 के बाद 30, तो आंसर में क्या आ गया? 105 000। तो देखो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ लेते हैं। आपको जनसंख्या का रेशो दे रखा है 3:4। ठीक है, मैंने माना कि जो बी की जो वो है जनसंख्या है वो 100% है, लेकिन अगले साल बढ़कर 120% हो गई, क्योंकि 20% की वृद्धि हो रही है। अब 20% की वृद्धि हो गई तो वो 120% जो है आपका 72,000 के बराबर है। बढ़कर 72,000 हो रही है ना। ठीक है, तो मैंने देखा भैया बी की 100% यानी कि जो वो है पॉपुलेशन है, जो मैंने माना 100%, वो कितनी है? 60,000 है। ठीक है, 60,000 है तो, लेकिन ये 60,000 रेशियो में तो 4 के बराबर है ना। 4 के बराबर है ना, क्योंकि रेशियो में तो 4 ही है। मैंने तो 100% ऐसे ही मान लिया, फालतू में मान लिया, लेकिन असलियत में तो 4 के बराबर है। तो 4 के बराबर मैंने 60,000 को रखा, एक आ गया 15,000। अब एक रेशियो अगर 15,000 के बराबर है, अपन से बोल रहा था दोनों गांवों की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो 3 और प्लस 4 7। तो 7 से मैंने गुणा कर दिया 15,000 को, यह आ गया 105 30। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अच्छे लगे होंगे क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सेशन में अपन इसके 10 क्वेश्चन और करेंगे, फिर परसेंटेज को एक बार अपन बंद कर देंगे। ठीक है, इसके बाद नया टॉपिक ले लेंगे, प्रॉफिट लॉस या फिर कोई इंटरेस्ट वगैरह का ले लेंगे। आपको जो टॉपिक चाहिए आप उसके नीचे कमेंट में
मुझे बता देना, मैं नया टॉपिक वही लेकर आऊँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इसे शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। नए जुड़े हैं अगर आप चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।